Dear student, today our lecture number 4 of unit nuclear chemistry and radioactivity. Now in lecture 4 we draw the expression for decay constant. Right? Last lecture में हमने रेट लॉ निकाला था. रेट लॉ इंडिकेट करता है द rate of disintegration with respect to time is directly proportional to number of nuclide और एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट. ठीक, ये हम लास्ट लेक्चर में इसको निकाल चुके हैं, देख चुके हैं रेट लॉ क्या कहता है. ठीक, अब हम इसको ही ड्राई करेंगे. इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम लिखते हैं द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा विथ n multiply n. ओके, नाउ हियर इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. ओके, अगर ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, रीअरेंज इस तरह करेंगे, n को हमको इस साइड लाना है, dt को इस तरफ, सिर्फ इतना रिप्लेसमेंट करेंगे. माइनस dn अपॉन n इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी टी. ओके, स्मॉल चेंज यहाँ पे किया गया. अब ये सिंबल को रिवर्स कर देते हैं. dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा डी टी. बुक में एक मिस्टेक है, यहाँ पर लैम्बडा नहीं लिखा गया है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए. ओके, अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है. ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, देखेंगे यहाँ लिमिट लेंगे हम dn अपॉन n, लिमिट n 0 टू n. ओके, यहाँ शो नहीं करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो गई. इससे पहले की यूनिट में हमने इंटीग्रेशन देखा था. ओके, अब जो है यहाँ पर dn अपॉन n जो होगा दैट इज इक्वल टू a ln ऑफ n. देखें किस तरह होता है, ये रूल है मैथ्स का. 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स जो होता है ये बराबर होता है ln x की. ठीक, या फिर इसको हम अगर लॉग में लिखते हैं तो लॉग एक्सपोनेंशियल x टू द पावर x. ओके, या इसको इस तरह लिखते हैं लॉग e ऑफ x. ओके, या फिर आप इसको और किस तरह लिख सकते हो, जब ये हटता है तो ये होता है 2.303 लॉग टू द बेस 10 x. ठीक, ये मैथ्स के कुछ सिंपल से इंटीग्रेशन के रूल है. तो अभी यहाँ पर अब इसको ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं हम, dn अपॉन n को ln n लिख सकते हैं. ठीक, इतना आप समझने के लिए देख लो. ठीक, इसी को हम लिखेंगे dn अपॉन n को हम लेंगे यहाँ पर जैसे ln x है वैसे ln n लेंगे. ओके, और ये वैसे ही रहेगा माइनस लैम्बडा टी. ओके, अब यहाँ पर c आता है, यहाँ पर जब हम लिमिट लगा प्लस c करके लिखना है. यहाँ पे जब हम लिमिट लगाते हैं t 0 टू t तो फाइनल माइनस इनिशियल इस तरह ये आएगा टू दी एक्सपोनेंट पावर में. जब ये हटता है तो इसकी जगह पर c की वैल्यू आती है. ठीक, ये एक कांस्टेंट लिया जाता है, जब हम एक्सपोनेंट को हटाते हैं तो उसमें c प्लस c लिखा जाता है. ये मैथ्स का ये भी एक रूल है. अब आगे बढ़ते हैं. वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे c की वैल्यू को. ठीक, यहाँ तक के समझ में आ गया. सिंपल सा डेरिवेशन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रेट लॉ की इक्वेशन. उसी से हम इसको सिर्फ अरेंज करेंगे इस तरह कि चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड जो है डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड. ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम. इस तरह इसको हम लिखेंगे. इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक, इंटीग्रेशन से हमको ये इक्वेशन मिली ln dn अपॉन n का ln हो जाता है, लैम्बडा वैसे ही रहेगा t प्लस c. ओके, अब इस इक्वेशन को हमको c की वैल्यू रखना है. मैं इसको रब करके ऊपर लिखती हूँ. नाउ हियर if n0 is the number of nuclei present at the
सम आर्बिट्ररी जीरो टाइम, ठीक। n0 क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट जीरो टाइम, ठीक। और एट टाइम t द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज n, ये क्या हो गया, हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल। जब टाइम अगर ज़ीरो होता है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब किस वक्त, जब टाइम ज़ीरो होगा उस वक्त n0 होगा, ठीक है, सिंपल सा ये। अब हमको लेना है टाइम t, t इज इक्वल टू टी, उस वक्त तो n क्या हो जाएगा, दैट n इज इक्वल टू n0 इज इक्वल टू n, ओके। एट टाइम t द न्यूक्लियाई इज n, ओके, इट इज एट टाइम t। हमको डिसइंटीग्रेशन देख रहे हैं, हम डीके देख रहे हैं कि जब इनिशियल में ये जो भी हमारा न्यूक्लियाई था, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई n0 था, आफ्टर टाइम t इट कन्वर्टेड इनटू ए n, ठीक। t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू n0, ओके। तो हमको यहाँ पर वैल्यू रखना है एट t इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू n0, ठीक। तो अगर हम t की जगह पर 0 रखते हैं तो लैम्बडा, इस इक्वेशन में t की जगह हम 0 रखते हैं तो ये पूरा t हो जाएगा लैम्बडा इंटू, या माइनस सी है, सॉरी प्लस सी है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ln n0। समझ में आ रहा है, मैं एक बार फिर इस इक्वेशन को लिख देती हूँ समझने के लिए। ln n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t प्लस सी, हमको वैल्यू रखना है t की और n की, इन दोनों वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रखते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ t एंड n, ओके। यहाँ पर t और n की वैल्यू रखने पर हमको क्या मिलेगा, सी हियर वी गॉट n इज इक्वल टू n0, तो ये हो जाएगा ln n0, राइट, इज इक्वल टू, अब ये माइनस लैम्बडा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो हम डायरेक्ट c लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। तो अब c की वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज इक्वल टू ln n0। अब इसी को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, अब इक्वेशन हमको जो मिली है ये वाली इक्वेशन में, ठीक। नाउ पुटिंग with this value c, इक्वेशन becomes, ठीक, ये वाली इक्वेशन, ठीक, ln n वैसे के वैसे रहेगा, ओके, इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी वैसे रहेगा, c की जगह क्या लिख देंगे हम, प्लस ln n0, इज दैट क्लियर, ओके। क्या रखना है हमको, c की जगह पर ln n0, ओके, n इज इक्वल टू ln इज इक्वल टू, इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी प्लस ln n0। स्टेप वाइज आप करते जाओ, एक एक आप लिख कर प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको और रीअरेंज करना है, देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इसको n और ln0 को वन साइड कर देती हूँ, ठीक है, तो पहले हम इसको लैम्बडा टी को लाएंगे इधर, माइनस लैम्बडा टी इधर आकर प्लस लैम्बडा टी हो जाएगा, बराबर। अब ये ln वैसे लिख देती हूँ मैं, ln n0, राइट, इसको इस जानिब लाएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा, बराबर n0 अपॉन n लैम्बडा टी, ओके। ये आप दो स्टेप पे भी कर सकते हो। अब अगर t को मैं इस साइड ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, हमको लैम्बडा की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन टी ln n0 अपॉन n, ओके। अब इसको जब ln को हटाया जाता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 टी log टू द बेस 10 n0 अपॉन n, या n माइनस log 10 टू द बेस 10 n लिख सकते हैं, ठीक। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन फॉर डीके कांस्टेंट, ओके, इज दैट क्लियर। अब इसको और आप मॉडिफाई कर सकते हो, ln नेचुरल लॉग को फिर से वापस एक्सपोनेंट में ले सकते हो आप, इस तरह n अपॉन n0 दैट एक्सपोनेंट टू माइनस लैम्बडा टी, ये वाली एक्सप्रेशन को, ठीक। या फिर आप इस तरह ले सकते हो n इज इक्वल टू n0
एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ठीक, ये दो इक्वेशन भी डीके कांस्टेंट की है, इससे भी मालूम कर सकते हैं, इससे भी। ये तीनों इक्वेशन जनरली प्रॉब्लम में आता है या फिर कभी कभार इस पर क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्रेशन टू फॉर डीके कांस्टेंट। ओके, इज दैट क्लियर? इसकी मदद से हमको हाफ लाइफ निकालना है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर उसमें 2 पॉइंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। Okay, we see in next lecture. Okay, thank you.